हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले जो मोल है मैं आपको बता दूं कि मोल क्या होता है। जो मोल होता है वो एलिमेंट या फिर किसी भी गैस को मेजर करने का एक स्पेसिफिक यूनिट है, ऐसा यूनिट है। जैसे भी किसी भी सब्सटेंस का यूनिट होता है, जैसे किलोग्राम हुआ या लीटर हुआ, वैसे ही जो मोल होता है वो क्या होता है, एलिमेंट या फिर किसी भी गैस का यूनिट होता है। जो मोल की डेफिनेशन दी गई है बुक में वो है, अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल। तो ये जो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ये जो एवोगैड्रो नंबर हमारा दूसरा टॉपिक दिया गया है, एवोगैड्रो नंबर, इन्हीं पार्टिकल्स को कहा जाता है। इन्हीं पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नाम क्यों दिया गया, वो एक इटालियन था, इटालियन एक फिजिक्स था, इटालियन फिजिक्स था जिसका नाम था अमेडियो अमेडियो एवोगैड्रो अमेडियो एवोगैड्रो। उन्हीं की ऑनर में हम इन्हीं का ही नाम दिया गया है इन पार्टिकल्स को, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। नाउ ये एवोगैड्रो नंबर किन मोल में कितने होते हैं, किन में कितने होते हैं, किस एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स आते हैं, किस में कितने आते हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एक मोल है, हाइड्रोजन, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कांस्टेंट ही होंगे एक मोल में, ठीक है। अगर 2 मोल होंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो डबल हो जाएगा उसका वो क्या होगा, 2 मोल का फिर पार्टिकल्स मिल जाएगा। मतलब जो 1 मोल होता है उसमें 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का मिला और हमारे पास कार्बन का 1 मोल होगा, उसमें भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। मतलब किसी भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट हो, उसका 1 मोल जो होता है वो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स के ही बराबर होता है। तो उसके बाद जो गैस में आते हैं हम, जो गैस होती है वो भी एलिमेंट की तरह ही होती है, मतलब एलिमेंट की तरह नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट होता है। जो साइंटिस्ट है हमारे यहाँ, वो अक्सर करके जो गैस होती है उसको एसटीपी पे लेते हैं, मतलब एसटीपी वाले एनवायरनमेंट पर रखते हैं। एसटीपी मतलब क्या होता है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी फॉर प्रेशर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसी पे ही हमारे गैसेस को लिया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद जो हमारी गैसेस हैं उनका क्या वॉल्यूम है, उनका जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, वो भी कांस्टेंट है एसटीपी पे क्या वॉल्यूम है, वो है 22.4 dm³। हमारे पास अगर O2 गैस है, O2 गैस, उसको हम एसटीपी पे है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है उसको O2 गैस, उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 dm³। हाँ, स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 atm, प्रेशर जो है हमारा स्टैंडर्ड वो है 1 atm, 1 atm। और जो टेम्परेचर है हमारा वो है 273 के मीन्स केल्विन। अगर O2 गैस है उसका भी वॉल्यूम यही रहेगा, अगर H2 गैस है उसका भी वॉल्यूम यही रहेगा, SO2 है उसका भी वॉल्यूम यही रहेगा, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम क्या होगा, यही रहेगा। किस पे, एसटीपी पे। आपको मैंने बता दिया कि मोल जो है वो किसी भी एलिमेंट का यूनिट है, ऐसा यूनिट है मेजरमेंट का। और जो एवोगैड्रो नंबर है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 6.02 into 10 power 23 को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है इन साइंटिस्ट की ऑनर में।
और ये कांस्टेंट होते हैं। और उसके बाद जो हमारे गैसेस होती हैं उनका भी 22.4 DM³ क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। सो उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो या किसी भाई को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने भाई को जवाब देने की। थैंक यू।